बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर देते हैं, मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी तो क्या ये एक्सपेक्टेड था और कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आगे मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और दूसरा ये कि कल की वीडियो में डिटेल मैंने कुछ स्टॉक्स की स्ट्रेटजी बताई थी कि उसमें किस तरह ट्रेड करना है, स्पेसिफिकली स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पे लगाना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनमें से जिस तरह टैली है उसमें आज लोअर लॉक की तरफ वो चला गया। तो जो उसमें स्ट्रेटजी थी कि आपने जो चीज़ें एवरेज की हैं अराउंड 10 या 10 से बिलो, उसकी भी प्रॉफिट टेकिंग करें। और उस वक्त ये 17 से ऊपर था, या फिर आप एटलीस्ट ये करें कि 16 का स्टॉप लॉस लगा लें। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो सा है आज जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की होगी उन्होंने भी तकरीबन 70% प्रॉफिट देख लें अगर, तो वो बनता है वो गेन किया होगा। और जिनका स्टॉप लॉस हिट होगा वो भी अराउंड 50-60% जो सा प्रॉफिट जो सा है वो उनके पास आ गया। तो आगे इसमें अब क्या स्ट्रेटजी है या इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाएं जी मार्केट की तरफ। मार्केट में देखें, ये कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक बुल रन बनाया, एक गवर्नमेंट चेंज को जो वेलकम किया वो तमाम चीज़ें, और जो एक नून लीग का एक आपको पता है कि ये बयानिया होता था कि स्टॉक मार्केट जो सी है काफ़ी डाउन जा रही है और हमारे दौर में स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर थी। तो वो एक पुल बैक आया स्टॉक मार्केट में। अब वो चीज़ें क्योंकि सेटल डाउन हो गई हैं तो अब मार्केट अपना एक एडजस्टमेंट करेगी, ये एक्सपेक्टेड था। कल उसने इंट्राडे की, आज इंट्राडे की, तो नथिंग टू वरी। अगर इतना मार्केट ने एक बुल रन बनाया था तो उसमें 250 इवन 500-600 की भी जो करेक्शन है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट अल्टीमेटली आप ये देखें कि उस करेक्शन में भी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। उस करेक्शन में भी आप देखें कि स्टॉक्स जो से हैं वो अपर कैप हो रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे हैं। तो इट्स अ हेल्दी थिंग। बस दुआ ये होनी चाहिए कि किसी किस्म की कोई बैड न्यूज़ आपकी जो सी है वो ना आए जिसकी वजह से कि मार्केट के सेंटीमेंट जो हैं वो हर्ट हों। अदरवाइज़ मार्केट अपने आप को एडजस्ट करते हुए एक अच्छी मोमेंटम के साथ अब आस्ता आस्ता परफॉर्म करती जाएगी। तो कल के लिए भी मार्केट में यही, आज क्योंकि करेक्शन आई है तो कल मार्केट में इंशाल्लाह ताला होपफुली अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ ही रहती हैं और किसी किस्म की कोई बैड न्यूज़ नहीं आती पॉलिटिकल साइड पे, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट रिकवरी करेगी। और ख़ास तौर पे अपने स्टॉक्स को फोकस करें, जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उनमें आप उस रैली को एंजॉय करें, स्टॉप लॉस को इम्प्लीमेंट करें और टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि आप अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकें। तो कल के लिए भी स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। मार्केट में जो चीज़ें आपके पास हैं उनको होल्ड करें, स्टॉप लॉस को इम्प्लीमेंट करें और स्टॉप लॉस को साथ साथ ट्रेड करते जाएं। और जो चीज़ें आपने रिसेंटली एवरेज की थी या बाय की थी वहाँ पर जब एक रीज़नेबल आपको प्रॉफिट मिल रहा हो 15-20% का, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लिया करें। तो उसके बाद आ जाते हैं जी स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं टैली। तो टैली में आज देखें कि टैली ने शुरू में जो सा वो सस्टेन किया और एकदम वो फिर लोअर लॉक की तरफ चला गया। तो टारगेट यही था कि जब हमने स्पेसिफिकली कल की वीडियो में भी मेंशन किया था कि जो टैली हमने बाई किया था अराउंड 10 और 10 बिलो जब एवरेज किया था, तो उसमें अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा गेन बन जाता है। वो परसेंटेज आप देखें तो 60-70% बन जाता है तकरीबन, क्योंकि 17 से ऊपर जो सा उसने जो सा वो लगा के वापस आया। तो वहाँ पे यही था स्ट्रेटजी कि या तो उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें उस क्वांटिटी के एटलीस्ट, या फिर एटलीस्ट ये कि एटलीस्ट 16 का स्टॉप लॉस लगा ले। तो आज 16 का स्टॉप लॉस, तो इसने देखें कि लोअर लॉक हुआ और ये 15.69 के ऊपर इसका लोअर लॉक था। तो टारगेट यही था कि क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी रैली बन चुकी थी और हमारा स्टॉक मार्केट में हमारी स्ट्रेटजी उसी वक्त जो सी है वो बेहतरीन या सक्सेसफुल होती है जब आप टाइमली प्रॉफिट जो है वो अपना बुक कर लें। अदरवाइज़ क्या है कि अगर यही चीज़ें वापस जब रिवर्सल आती हैं, जो कि 12 दफ़ा हो चुका है, तो बहुत से दोस्त मैंने देखा है कि वो उनकी बाइंग प्राइस भी अच्छी होती है, बट क्या होता है कि एक रैली बनती है वहाँ पे वो प्रॉपरली टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, वो मार्केट रिवर्सल आती है और वो चीज़ जो उन्होंने बाई की होती है जिस रेट पे, वो वापस उन्हीं रेट्स पे चली जाती है या उससे भी नीचे चली जाती है और वो स्टक हो जाते हैं और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है वो लूज़ कर देते हैं। तो इसीलिए टाइमली प्रॉफिट टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो नहीं एटलीस्ट तो फिर स्टॉप लॉस ज़रूर साथ साथ जो है वो लगाते रहें, ताकि अगर आपसे डिसीजन नहीं हो पा रहा तो शायद मार्केट में अगर कोई डिप आता है तो एटलीस्ट आप किसी किस्म के स्टक होने की जो सी है सिचुएशन से बच सकें। तो टैली में देखें ओवरऑल कोई मसला नहीं टैली में। आपको पता है कि मार्केट की एक
जो परसेप्शन बनती है जब कोई न्यूज़ आ रही होती है, जो रूमर होती है, तो उसके ऊपर एक रैली बनती है। सुपरनेट आईपीओ आ रहा है, वो क्योंकि वो चीज़ें प्रॉपरली टाइमली चल रही हैं, स्मूथनेस, तो वो एक जो एक उसमें एक शार्प जो सा आप कह लें कि एक बुल रन बना हुआ था, उसमें थोड़ा सा आप कह लें कि अब एडजस्टमेंट आएगी, बट अल्टीमेटली नथिंग रॉन्ग। कोई ऐसा नहीं है कि वो दोबारा जो सा कोई 10 के पास जाने लगा है। इंशाल्लाह ताला वो वापस रिवर्ट बैक करेगा। हमने थोड़ा सा वेट करना है अब, क्योंकि वो लोअर लॉक पे जो सा क्लोज़ हुआ था, एवरेज थोड़ी सी बेहतर आई। कल अब देखते हैं कि वो कहाँ पर ओपन होता है, और अगर वो कल मार्केट में रिवर्सल करता है तो नथिंग रॉन्ग, हमने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया, और आगे जो सा डिप पे दोबारा हम इसको बाय बैक करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ये फर्दर जो सा 15 से नीचे जाता है तो फिर वहाँ पे देखेंगे। अगर इसका लोअर लॉक नहीं होता और मार्केट नेगेटिव है और तब ये डाउन साइड पे, तो फिर बाय बनता। अगर मार्केट पॉजिटिव में भी टैली डाउन रहता तो फिर आपने बाय नहीं करना। सो टैली में एक अच्छा प्रॉफिट हमने गेन किया, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच और चीज़ों को थोड़ा सा सेटल होने दे। ये इंशाल्लाह ताला फिर परफॉर्म करेगा, नथिंग रॉन्ग इन इट। उसके बाद आ जाएं जी अब कुछ दूसरे स्टॉक्स, इनमें भी थोड़ी स्ट्रेटजी, इनको कल नहीं डिस्कस किया था, आज डिस्कस कर लेते हैं। इनमें जी एक तो सिटी फार्मा और HTL हाईटेक लुब्रिकेंट, ये दोनों स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि हम WGL, ट्रीट या टेली में जो हम स्ट्रेटजी करते हैं। रीज़न बीइंग कि ये दोनों स्टॉक हैं फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट 3 to 6 मंथ की होल्डिंग के साथ, और इवन अगर इसको आप 1 ईयर होल्डिंग के साथ भी चलें तो एक आपको एक अच्छा गेन जो है वो देंगे। जबकि जो दूसरे स्टॉक्स हैं वो क्योंकि हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पर स्टडी थोड़ी डिफरेंस होती है। तो इसमें आप सिटी फार्मा का जो इस वक्त है, ये स्टिल अभी अपनी बाइंग रेंज में है। इसका आप 33 पे स्टॉप लॉस रखें, और इन रेट्स पे अगर आप बाय करना चाहते हैं, अगर आपने बाय किया हुआ है तो नथिंग रॉन्ग, आप होल्ड करें। अगर ये 33 से नीचे जाता है तो वहाँ पे भी आपने फिर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ पे फिर बाय बैक करना है, ना कि इसमें किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत है। तो इसको आप ईज़िली 50 का टारगेट कर सकते हैं आने वाले 3 मंथ्स टू 4-5 मंथ्स में। ये इंशाल्लाह ताला 50 इनिशियल टारगेट, और अगर इसमें फ़र्दर पे आउट जो सा कोई चांस हुआ जून क्लोजिंग में, तो देन आप इसमें फ़र्दर रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मार्केट स्टेबलाइज रही तो फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या 50 के ऊपर में प्रॉफिट टेकिंग करनी है, या ये टुवर्ड्स 60 या 70 भी इवन जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ जी HTL में भी अगेन 42 का आप स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें। अभी ये 44 के पास है। इसमें भी पूरा पोटेंशियल है कि इसको आप एटलीस्ट जो है वो आने वाले 6 मंथ में या 3 मंथ्स में आप 70 का टारगेट कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई किसी किस्म की बैड न्यूज़ ना आई, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आया, तो आप इसको ईज़िली 70 का टारगेट कर सकते हैं। तो HTL और सिटी फार्मा आपने इनको होल्ड करना है, टारगेट बेस प्ले करें। बहुत अच्छे रेट्स पर हैं अभी, अगर फर्दर डाउन साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर आपने एवरेज करना है। इसमें किसी किस्म की परेशानी की कोई बात नहीं दोनों में। उसके बाद आ जाएं जी TRG। हाँ जी, TRG में स्ट्रेटजी हमारी सेम डिफरेंट है, क्योंकि हाई वॉल्यूम स्टॉक है, इसमें डे ट्रेड भी अच्छी मिल जाती है आपको, और एग्रेसिव मूवमेंट होती है। तो इसमें आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब ये 80 को क्रॉस कर जाए तो आपने 80 पे इसका स्टॉप लॉस लगा देना है। जिन दोस्तों ने 70 के अराउंड इसको एवरेज किया था, तो आज इसने 90 क्रॉस किया। फिर मार्केट में जो प्रेशर है तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर है, बट अगेन इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में 100 की तरफ जाएगा। मार्केट की थोड़ा सा इसको सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पर जैसे ही ये आपका 90 क्रॉस करे तो 85 पे अपना स्टॉप लॉस कर लें, और जब ये 100 की तरफ जाए तो फिर 90 पे अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको आप होल्ड करते जाएं। और फिर बहुत से दोस्तों की जो बाइंग प्राइस है वो 100 अबव है, तो जैसे ही फिर 100 अबव जाए तो वहाँ पर एक दफ़ा आपने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक्स स्पेसिफ़िकली जिनमें स्ट्रेटजी जो सी है वो हमने डिस्कस की है। उसमें टेली का मैंने डिस्कस कर लिया है कि किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। एक एग्रेसिव मूवमेंट उसकी जिस तरह अपसाइड पे आती है, जिस तरह ही आज एक लोअर लॉक है, तो उसमें नथिंग रॉन्ग। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में फिर ये स्टेबल हो जाएगा। उसके अलावा सिटी फार्मा, HTL फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वेरी गुड स्टॉक्स, आप कैपिटल गेन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ में इनमें अच्छा पे आउट भी आपको मिलता रहता है। और फाइनल वन TRG, उसमें भी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली है कि उसमें हमने कहाँ कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, और इंशाल्लाह ताला इसमें भी पूरा पोटेंशियल है कि थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट इसको मिलती रही तो ये इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम 100 को क्रॉस करेगा। तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक्स, इनमें आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। प्लस जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था WGL को, ट्रीट को, नेटसोल को, टेली की जो स्ट्रेटजी थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो
एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हम उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ताला मार्केट के बारे में यही परसीव किया जा सकता है कि मार्केट एडजस्टमेंट के साथ साथ करेक्ट करते हुए एक अच्छी मोमेंटम बनाना शुरू कर देगी। और सबसे बेहतर चीज़ जो मार्केट के हवाले से है इन प्रेजेंट सिनेरियो वो ये है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस जो सा है वो वापस आना चाहिए, रिवाइव होना चाहिए। और वो अच्छे वॉल्यूम जो से हैं जिस तरह के आप देख रहे हैं आजकल, वो वॉल्यूम जो है थोड़ी सी इंडिकेशन दे रहे हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और ये वॉल्यूम बेहतर ही रहने चाहिए इंशाल्लाह ताला। तो कल के लिए भी स्टे पॉजिटिव जी इंशाल्लाह ताला। और जिन स्टॉक्स में थंब रूल वही हैं कि इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग जैसे ही आपका 15-20% का आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो वहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। हाई साइड पे बाय नहीं करना, जब भी बाय करना है आपने लो साइड पे डिप पे बाय करना है। और स्टॉप लॉस को ज़रूर इंप्लीमेंट करना है स्पेसिफिकली हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में। तो फिर आप किसी किस्म की नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को सेव रख सकते हैं। तो बाकी कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर हमारी क्या स्ट्रेटजी है, जो कुछ स्टॉक्स जो इनके अलावा हम जिनमें डील करते हैं, बात करते हैं, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनको डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।